हेलो। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कब्र थी। कब्र कहो, मंदिर कहो, मजार कहो, वो थी। और वहाँ पर एक साधु, वहाँ पर एक बाबा बैठता था। तो वो जगह काफ़ी फेमस थी और पूरे गांव के लोग और गांव के आसपास के जगह के लोग भी उसमें बड़ी आस्था रखते थे और रोज़ आते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते रोज़, पाठ पूजा करते, मन्नतें मांगते, दुआ मांगते, कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते। तो अच्छा खासा पैसा उस वहाँ पे चढ़ावे में आ जाता था। और वो जो बाबा वहाँ पर बैठता था, उसका अच्छा खासा काम चलता था। उस बाजार में एक गरीब आदमी भी रोज आता था। वो गरीब आदमी फेरी वाला था, जो दोनों हाथ में भारी भरकम झोले लेके पैदल आता था। सुबह सुबह आता उस कब्र पे, अपना माथा टेकता और दोनों हाथ से सामान लेके पूरे गांव में घूमता, फेरी लगा कर सामान बेचता। शाम को थके आ रहे फिर वापस आता तो दोबारा उस कब्र पे आता, अपनी हाजिरी देता, कभी कभी कुछ पैसे भी चढ़ाता। तो ये उसका रोज का काम था। तो ये जो कब्र का जो बाबा था, वो उस गरीब आदमी को रोज देखता था। काफ़ी दिनों तक वो उसको ऑब्जर्व करता रहा और उसने देखा कि ये आदमी बहुत स्ट्रगलिंग है, गरीब है। तो बाबा को उस गरीब आदमी पे दया आ गई। तो उसने एक दिन उस गरीब आदमी को बुलाया, बाबा ने बुलाया और बोला कि मेरे पास ये एक गधा है, मेरे किसी विशेष काम का तो है नहीं, बस मैं चारा खिलाता हूँ उसको। अगर ये गधा तुम्हारे किसी काम का है तो तुम चाहो तो उसको ले जा सकते हो। तो वो गरीब आदमी ने वो गधा ले लिया। अब वो गरीब आदमी क्या करने लगा कि अपना जो सारा सामान जो वो हाथ में लेके चलता था, वो गधे पे लाद के ले जाने लगा। और क्योंकि उसके पास गधा था तो थोड़ा ज़्यादा सामान वो लाद के घुमाता पूरे गांव में। और इसलिए क्योंकि उसको उसका वजन कम हो गया था, तो वो ज़्यादा घूमने लगा, ज़्यादा सामान लाद के ले जाने लगा, ज़्यादा उसका बिजनेस बढ़ गया, थोड़ा प्रॉस्परस हो गया, थोड़ा वो उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। ये कुछ दिन तक चलता रहा, पर एक दिन वो गधा मर गया। अब वो गधा मर गया तो ये गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया और घबरा गया कि इस गधे की वजह से इतनी प्रॉस्पेरिटी थी, मेरा समय बदल गया था और मेरा अच्छा खासा धंधा हो गया था। अब ये गधा मर गया तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस पुरानी स्थिति में आ जाऊँगा, मैं गरीब हो जाऊँगा। तो वो ऐसे रोने गाने लगा, पर गधा तो मर गया था। तो उस गरीब आदमी ने क्या किया कि एक पेड़ के पास गड्ढा खोदा और उसमें उस गधे को दफना दिया। और दफनाने के बाद वो, क्योंकि वो बहुत गधे के साथ इमोशनली अटैच था, तो उसने वहाँ पे अच्छा उसको ऐसे थोड़ा उसमें रंगाई पुताई करा दी, वाइट वॉश करा दिया, चूना वूना लगा के, गोबर वगैरह लीप पोत के उसको थोड़ा अच्छा सा बना दिया, कुछ माला और फूल वगैरह चढ़ा दिए, कुछ अगरबत्ती चढ़ा दी और बाजू में बैठ के वो रोता रहा। तो वहाँ से जाने वाले जो राहगीर लोग थे, वो कुछ कुछ पैसे वहाँ पे चढ़ाने लगे। तो एक गरीब आदमी जब शाम को उसको ध्यान आया, तो जब उसका थोड़ा शांत हुआ वो, तो उसने देखा कि वहाँ पे काफ़ी पैसा आ गया था, चढ़ावे में काफ़ी पैसा आ गया था। तो वो पैसे से उसने क्या किया कि देखा कि पैसा आ गया है, तो उसके बाद वो रोज़ वहाँ बैठने लगा। फिर कुछ समय के बाद उसने एक बाबा की ड्रेस भी ले ली और वहाँ बैठने लगा। और जो पैसे आते उससे उस कब्र को उसने और थोड़ा अच्छा रेनोवेट करा दिया, थोड़ा और बेहतर करा दिया। तो धीरे धीरे वो मजार चल निकली, वो कब्र जो है वो चल निकली। और उसकी उस पर भीड़ और चढ़ावे धीरे धीरे बढ़ने लगे, वहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। और वो भी अपने जो पुराने बाबा की तरह काफ़ी अमीर हो गया, क्योंकि वहाँ पे चढ़ावा काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो एक दिन वो पुराना बाबा इस गरीब आदमी के पास आया और उसने देखा तो वो गरीब आदमी बहुत खुश हो गया कि अरे बाबा आओ बैठो। उसने उसका बड़ा स्वागत किया उसको। फिर उसके बाद उसको ने अपनी सारी स्टोरी बताना चालू कर दी कि आपने जो गधा मुझे दिया था, उस गधे से मैंने धंधा चालू किया, फिर ऐसा हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई, फिर ये मैंने कब्र बनाई। तो तमाम बातें उसने उस बाबा को बताई अपने। तो वो जो बूढ़ा बाबा जिसने इसको गधा दिया था इस गरीब आदमी को, उसने कहा कि एक सीक्रेट है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। और सीक्रेट ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जिस हादसे से तुम गुजरे हो, सेम हादसा, सेम घटना मेरे साथ कुछ सालों पहले हुई थी। और जिस बाजार पर मैं बैठता हूँ, जिस कब्र पे मैं बैठता हूँ, वो कब्र इस गधे की माँ की है।
द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जो आज हैं कल नहीं भी रहेंगे। परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं, पर इंसान को हमेशा चाहिए कि बदली परिस्थितियों में भी अगर किसी भी इंसान ने बदली परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट किया, सामंजस्य बिठाया, तो वो बहुत बेहतर तरीके से सामंजस्य कर सकता है। तो बदली हुई परिस्थितियों के साथ जब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उस समय उसके साथ सामंजस्य बिठाना ही एक सच्ची समझदारी का काम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।